बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी और ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इक्वल टू 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकरिंग। ये इवेंट आएगा। और इसके बाद कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल कंबाइन इवेंट यूजिंग पॉसिबिलिटी डायग्राम एंड ट्री डायग्राम। दोनों के बारे में हम बात करेंगे। वेयर अप्रोप्रिएट, जहाँ भी आपका ट्री डायग्राम अप्रोप्रिएट है वो वहाँ पे वो ट्री डायग्राम यूज़ कर लेंगे। अगर पॉसिबिलिटी डायग्राम ज़्यादा यूज़फुल है तो वो उसको यूज़ कर लेंगे। तो दोनों तरीके हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी का बता दूँ। प्रोबेबिलिटी इज़ मैथमेटिकल मेजर ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज़ टू हैपन, यानी किसी भी इवेंट के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चांसेस हैं किसी काम के होने की, किसी चीज़ के होने की क्या चांसेस हैं, उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो हमने ये चांसेस के बारे में इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो बहुत इजी एग्जांपल है कि लेट हमने एक कॉइन को टॉस करना है। तो अ कॉइन इज़ टॉस्ड। कॉइन टॉस होता है जब टॉस करने के लिए जब कॉइन को हम उछालते हैं तो क्या कुछ आपका पॉसिबल है, क्या कुछ आ सकता है। अ कॉइन इज़ टॉस्ड। तो टॉस करने के बाद होगा क्या कि इसका हमने सैम्पल स्पेस इसकी लिखनी है। राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स को क्या कहते हैं? सैम्पल स्पेस। ठीक है जी, यानी हमने क्या निकालना है? सैम्पल स्पेस निकालना है इसका कि टोटल क्या कुछ आ सकता है जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे। तो इसकी पॉसिबल आउटकम्स आपकी आ जाएगी, जो कॉइन की है वो इक्वल टू आ जाएगी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसके अलावा और कोई चांस नहीं है किसी और चीज़ के आने की। तो ये इसकी सैम्पल स्पेस है। अगर एक डाई है उसको रोल करेंगे, लूडो का जो दाना होता है जो डाई रोल करते हैं, अ डाई इज़ रोल्ड। ठीक है, तो इसको उसके लिए फिर क्या सैम्पल स्पेस है, उसकी क्या सैम्पल स्पेस बनेगी? उसके लिए हमारे पास आ जाएगा जी डाई, यह इसको सैम्पल स्पेस भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एस सैम्पल स्पेस इक्वल टू आ जाएगा जो डाई है उसको रोल करने का 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6। ठीक है जी, ये पॉसिबल आउटकम्स है, इसको सैम्पल स्पेस कहते हैं, क्या कुछ आ सकता है। अब इस इवेंट में हमारे पास जो हमने कॉइन को टॉस किया था, कॉइन को टॉस किया है, तो इसमें हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने के क्या चांसेस हैं। टोटल आउटकम, इसका असल में प्रोबेबिलिटी का मैंने पहले डेफिनेशन इसकी वो लिख दूँ कि क्या इसका फार्मूला बनता है। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है इवेंट, यानी जिसके बारे में हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ओवर टोटल जो सैम्पल स्पेस है आपकी आउटकम्स। ठीक है जी, तो टोटल सैम्पल स्पेस मैं इधर लिख देता हूँ, एस मीन सैम्पल स्पेस। ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। अब जैसे हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? हेड कितनी बार आया जब कॉइन को टॉस किया? एक बार। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2 हैं। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। इसी तरह अगर हमने निकालनी है टेल की प्रोबेबिलिटी, वो भी सेम होगी। टेल की प्रोबेबिलिटी क्यों सेम होगी? क्योंकि 2 ही आउटकम्स थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी क्या आएगा आपके पास? 1/2। 2 में से एक टेल है, एक हेड है, तो वो इवेंट डिवाइड बाय टोटल सैम्पल स्पेस आपका क्या आ जाता है? मतलब ये टेल और हेड आ जाता है। ये 50% चांसेस भी कह सकते हैं इसको ना। तो इसके बाद जो हम बात करेंगे इसके बारे में बात करेंगे जो एक लूडो के डाइस को, इसको दाने को रोल करते हैं, उसको रोल करने के बाद क्या कुछ पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास। ये 1 से लेकर 6 तक कोई नंबर आ सकता है। और इसके बाद हमने इसके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जो डिफरेंट क्वेश्चन हैं जो हमने फाइंड करने हैं। हमने फाइंड, ये पी ऑफ का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 फाइंड करें क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। इस टोटल जो आउटकम्स है उसमें 2 तो एक ही बार आया है, और टोटल सैम्पल स्पेस कितनी है, कितने पॉसिबल आउटकम्स थे, टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट है टोटल वो 6 है। तो 1/6 इसके चांसेस बनते हैं 2 के आने के। 6 के आने के भी यही चांसेस, 4 के आने के भी यही चांसेस, हर नंबर के आने के चांसेस क्या है? 1/6। तो ये देखना होता है कि आपके सैम्पल स्पेस में वो कितनी बार आया है, वो चीज़ कितनी बार है, और उसके बाद टोटल उसकी आउटकम्स क्या हैं। या अगर फॉर एग्जांपल हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है जी, फैक्टर्स ऑफ 12।
तो 12 के फैक्टर कितने हैं इसमें, ये चेक करना पड़ेगा आपको, कितने फैक्टर आ रहे हैं इसमें। मैं आपको मार्क करके दिखा दूँ, ये भी 12 का फैक्टर है, ये भी 12 का फैक्टर है, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है। टोटल 5 फैक्टर्स हैं जो हमारे पास हैं 12 के, तो 5 ऊपर आ जाएगा, उसमें 5 फैक्टर्स हैं और जो टोटल आउटकम है वो 6 नीचे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 6, ठीक है, मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखने लगा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7, सॉरी, इंटीजर लेस देन 7, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, बल्कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और ये लेस देन कितना है, लेस देन 7, तो लेस देन 7 पॉजिटिव इंटीजर कितने क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, टोटल जो ये जो 6 नंबर आपको दिए हुए हैं सारे इसे लेस देन 7 और पॉजिटिव हैं, तो ये सब के आने के चांसेस हैं, यानी 100% चांसेस है, जो भी आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे वो पॉजिटिव होगा और लेस देन 7 होगा। तो इसको आप 6/6 इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है, लेकिन आप 6/6 नहीं लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है, इसको कट करने के बाद भी 1 ही बनता है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो 1 ही होती है, किसी भी चीज़ की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती। किसी चीज़ के होने के चांसेस जो हैं 100% होते हैं, 100% से ज़्यादा चांसेस नहीं होते, ठीक है जी। तो 100% का मतलब भी 1 ही होता है। तो अब ये देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7 कितना आ गया, 1 आएगा, आप 1 लिखेंगे इसको, क्योंकि सारे नंबर लेस देन 7 है। इसके बाद ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं अभी, और अभी इसके अलावा अगर हमने फॉर एग्जांपल निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, ऊपर वाले में से ही प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी, इसमें देखिए प्राइम नंबर हैं कितने, मैं आपको एक बार हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि 1 जो प्राइम नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 है। तो ये प्रोबेबिलिटी है इसकी, सॉरी ये नंबर्स हैं, नंबर ऑफ़ डाटा जो है ना वो ये है इसका प्राइम नंबर का, यानी 3 आपके प्राइम नंबर है और टोटल कितना है 6 है। आप इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, 50% भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से आपने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन से डील करना है। अब हम कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं। मैं एक और बता दूं इसमें कि लेट आपने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, जो उस आपका ऑब्जेक्टिव भी था, ऑब्जेक्टिव में भी ये चीज़ लिखी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ नॉट 2, 2 की प्रोबेबिलिटी लेकिन 2 नहीं आएगा, बाकी कुछ भी आ सकता है, 2 ना आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 2। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी होती है ना 1, उसमें से बाकियों की प्रोबेबिलिटी यानी 5/6 को माइनस कर दें आप। नॉट 2 के अलावा कितने नंबर इसके अंदर बचते हैं, नॉट 2 के अलावा बाकी आपके पास 5 नंबर बचते हैं। तो वो 5/1 में से आप बाकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो जिसके ना होने के चांसेस हमने निकालने हैं 1 में से, बाकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा 1 - 5/6, तो 1/6 बच जाएगा आपका, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद अच्छा जी, हम पहले बात करते हैं अब कि पॉसिबिलिटी डायग्राम आपने कैसे बनानी है। उसके लिए मैं आपको ना 2 एग्जांपल देता हूँ। लेट हमारे पास ना 2 स्पिनर हैं, जो स्पिनर है ना उसमें आपके पास 3 तरह के चांसेस हैं किसी चीज़ के होने के, ठीक है जी। ये 3 चांसेस हैं, 3 नंबर्स हैं यहाँ पे, और इसके अंदर ना कोई वो बना हुआ है। मैं आपको स्पिनर बना के दिखा दूँ पहले। ये देखिए जी, मैंने 2 पॉइंटर बना दिए हैं आप लोगों के लिए, और ये देखिए एक पॉइंटर जो है ना वो आपके पास एक यहाँ पे येलो कलर का पॉइंटर वो 2 पे रुका हुआ है, यहाँ पे पॉइंटर 3 के ऊपर है। जहाँ ये स्पिनर है, स्पिनर को जब रोटेट करते हैं तो पॉइंटर कहीं भी एक जगह पे रुकेगा, और जहाँ पे वो रुकता है, लेट हमने इन दोनों को एक ही टाइम पे रोटेट किया, और जहाँ पे स्पिनर रुका उन नंबर्स को हमने ऐड किया। फॉर एग्जांपल जैसे एक 2 पे रुका हुआ है, दूसरा 3 पे है, तो 2 + 3 कितना होता है 5। तो ये हमारे पास जो है ना टोटल जो पॉसिबिलिटी हमने जो देखनी है, जो आंसर देखना है, वो दोनों का सम देखना है। सम का भी क्वेश्चन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन का भी करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको करना है। तो ये देखिए सम तो 5 बनता है, और अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इसका टोटल में प्रोडक्ट 6 बनेगा। तो दोनों तरह की पॉसिबिलिटी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। स्पिनर को एक बार रोटेट करने की कोशिश करते हैं कि लेट हमारे पास जो है ना ये स्पिनर है, ये स्पिनर को हम ये रोटेट कर रहे हैं। रोटेट करने से ये जहाँ पे जाके भी रुकेगा, जहाँ पे भी पॉइंटर होगा आपका, वहाँ पे इसको उसकी जो है ना वो वाला नंबर लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 पे आ गया तो 3 वाला नंबर ले लेंगे। इसको रोटेट करेंगे, जब हम इसको रोटेट करने से जहाँ भी ये जाके रुकेगा, तो लेट यहाँ पे आपके 1 पे रुक गया है, तो ये वाला नंबर हम ले लेंगे। तो जहाँ भी स्पिनर होगा वो नंबर ले लिया और उसका सम लिया जाता है। तो आप ये देखना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या कुछ आ सकता है जब इसको हम रोटेट करते हैं।
ठीक है जी। लेट यहाँ पे आपका 3 और +1 आ गया, 4 आ गया, एक सम ये 4 आ गया है। तो इन दोनों को रोटेट करने से टोटल क्या कुछ आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, टोटल इसका सैम्पल स्पेस क्या है, पहले वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए पॉसिबिलिटी डायग्राम ड्रॉ करनी है। मैं आपको पॉसिबिलिटी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ अभी। हाँ जी, मैंने आपके लिए पॉसिबिलिटी डायग्राम ड्रॉ कर दी हैं। ये दो तरह की मैंने ड्रॉ किया है, एक एडिशन के लिए, एक मल्टीप्लिकेशन के लिए। पॉसिबिलिटी डायग्राम में यहाँ पे वो ऑपरेशन लिखा जाता है जिससे आपका रिजल्ट निकलना है। अगर सम कर से उसका रिजल्ट आप ऐड करके बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने एडिशन लिख दिया। अगर हो सकता है कि वो जो दो भी पॉइंटर जहाँ भी जाए और उन नंबर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट बनाते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गया, देखें। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी डायग्राम बनती है। आप एक इस तरफ भी नंबर लिख देते हैं, जो भी आपके पास एक तरफ एक पॉइंटर के नंबर हैं, दूसरे अगर कार्ड हैं तो एक तरह के कार्ड के नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, दूसरी तरह के यहाँ पे आ जाएंगे, इस तरह से। इसी तरह मैंने ये नंबर्स भी लिख दिए हैं। तो यहाँ अगर मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लाई करके इनके इन बॉक्सेस को फिल कर देंगे, एडिशन है तो ऐड करके कर देंगे। क्वेश्चन में गिवन होगा जो रिजल्ट है वो ऐड करके बनाया जा रहा है, सम से शो किया जा रहा है, या मल्टीप्लिकेशन से यानी प्रोडक्ट से है। तो हम अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने का तरीका क्या है कि इस नंबर यहाँ पे लिखने के लिए इसका और इसका सम लिखना है, यहाँ पे लिखने के लिए हम इसका और इसका सम लिखेंगे इन दोनों का। अब यहाँ देखें कि 1 और 2 का सम कितना बनता है 3। इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। इसी तरह 1 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 4, और 4 और 1 को करेंगे तो 5 बन जाएगा। इसी तरह हम ऐड करेंगे इधर से 2 को, इधर से इस 2 को, तो ये नंबर क्या बन जाएगा आपके पास 4 बन जाएगा। और अब हम ऐड करेंगे इधर से 2 और इधर से 3 को ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 5, और इसी तरह का नंबर बन जाएगा 6। अब इन दो को ऐड करेंगे तो ये 5 आ गया, 6 आ गया, और ये 6 7 बन गया जी। तो ये देखिए ये आपके पास बन गई है, ये फिल कर दिया हमने इसको पॉसिबिलिटी डायग्राम को। इसके बाद हम प्रोडक्ट से करेंगे इसको। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, यानी हम 2 के मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। 1 और 2 की मल्टीप्लिकेशन क्या, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 2 आएगा। 1 और 3 का प्रोडक्ट 3 आएगा। 1 और 4 का प्रोडक्ट 4 आएगा। 2 और 2 का प्रोडक्ट कितना है जी 4, ये 6 है, ये 8 आ जाएगा। और इसके बाद क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ये हमने इसके प्रोडक्ट लिख दिए हैं, ठीक है जी। अब ये आपने पॉसिबिलिटी डायग्राम को फिल कर लिया। इसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैंने आपके लिए पहले बना दिए हैं। ये देखें ये कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, वो पॉसिबिलिटी डायग्राम को यूज़ करके हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पहले ये एडिशन से रिलेटेड है, जो इस तरफ आपको दिया हुआ ना ये वाले, ये एडिशन से रिलेटेड है क्वेश्चन सारे के सारे ना। तो और जो दूसरे वाले क्वेश्चन है ये वाले, ये आपके मल्टीप्लिकेशन के हैं क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो एडिशन से रिलेटेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। पी ऑफ इवन नंबर का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर यहाँ से देख लें, आपकी जो ये डायग्राम है ये वाली, इसके अंदर इवन नंबर कितने हैं। तो मैं इवन नंबर को हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए आपके सामने इवन नंबर आपके पास एक तो ये 2 आ गया, और दूसरा आपके पास 4 है, दूसरा आपके पास ये 6 है, और 6 के बाद एक ये 6 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। ये आपके पास इवन नंबर्स हैं, बाकी जो बच गए हैं वो ऑड नंबर्स हैं। टोटल पहले देखें कि टोटल जो इसकी आउटकम्स कितनी है। तो ये 3 6 और ये टोटल 9 नंबर्स हैं। 9 में से 4 आपके पास इवन है, 5 आपके पास ऑड नंबर्स हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी बनती है आपकी इसकी इवन की पॉसिबिलिटी बनती है आपकी 4/9, यानी 9 में से 4 नंबर्स हैं आपके। इसके बाद प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ से प्राइम नंबर ढूंढेंगे हम। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर को हम ढूंढ लेते हैं कि क्या बनेंगे। इसमें देखिए 5 एक प्राइम नंबर है, 5 आपके पास ये प्राइम नंबर आ गया आपका, और 5 के बाद ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है। ये जितने भी ऑड आपके पास जो दिए हुए हैं ये सारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है जी। प्राइम नंबर कितने हैं 5 हैं, तो हम इसको लिख देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है 5/9, ठीक है जी। अब हम अगला क्वेश्चन है मोर देन 20 इनमें से कोई भी एक नंबर नहीं है। तो मोर देन 20 जब एक भी नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 0, ठीक है जी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे लिख देते हैं 0। तो अच्छा, इसके बाद ये अब प्रोडक्ट से रिलेटेड देख लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास। ऑड नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसमें ऑड नंबर्स हैं, ये 3 भी ऑड है, और 9 है ऑड इसमें, और कोई भी ऑड नंबर नहीं है, ठीक है जी। टोटल कितनी, ये भी वही टोटल 9 आउटकम्स आए हैं आपके पास। 9 में से आपके पास ऑड कितने हैं 2 हैं, तो आप लिखेंगे 2/9।
9, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। नेक्स्ट हमारे है लेस देन 20, सारे ही नंबर लेस देन 20, आपकी लेस देन 20 की प्रोबेबिलिटी आप लिखेंगे 1 है, ठीक है जी, 100%, तो 100% 1 होता है। इसके बाद प्राइम नंबर मल्टीपल ऑफ 6, इनमें से ढूंढेंगे हम मल्टीपल ऑफ 6 क्या है। तो मल्टीपल ऑफ 6 ढूंढने के लिए इसमें देख लें कि ये 6 के टेबल पे डिवाइड होता है, ये भी 6 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 6 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। ये 3 नंबर्स हैं जो मल्टीपल ऑफ 6 हैं। तो टोटल 9 में से 3 आपका मल्टीपल ऑफ 6 है, तो आप इसको लिख देंगे मल्टीपल ऑफ 6 पे लिख देंगे आप 3/9, या आप इसको 1/3 भी लिख सकते हैं, सिंपलीफाई करके भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से एक्सेप्टेबल होता है इसका आंसर। तो इस तरह से आपने पॉसिबिलिटी डायग्राम को यूज़ करके अपने रिक्वायर्ड आंसर को निकालना है। नाउ विल डिस्कस अबाउट ट्री डायग्राम। ये ट्री डायग्राम का क्वेश्चन मैंने बनाया है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप कैसे समझ जाएंगे कैसे हमने ट्री डायग्राम को यूज़ करना है। क्वेश्चन क्या है जी, आपके पास क्वेश्चन ये है, अ बैग कंटेन 5 ग्रीन एंड 4 रेड बॉल्स। ये आपके पास टोटल 9 बॉल्स हैं उस बैग के अंदर। जो ग्रीन है वो कितनी है, 5 है, और जो रेड है वो कितनी है आपके पास 4 हैं, ठीक है जी। और क्वेश्चन ये है कि बुरहान पिक्ड 1 बॉल फ्रॉम द बैग रैंडमली और रिप्लेस इट, यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेस कर दिया उसको। रिप्लेस का मतलब इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा। एक रिप्लेसमेंट का होता है, यानी किसी चीज़ को बैग से निकाला वापस बैग में ही रख दिया, उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है जी। जहाँ से कोई चीज़ उठाई है उसको वापस वहीं पे उसके अंदर ही रख दिया, वो रिप्लेसमेंट है। अगर किसी बैग से निकाल के किसी चीज़ से निकाल के हम वापस नहीं रखेंगे तो वो रिप्लेसमेंट नहीं होगी। अच्छा जी, रैंडमली उसको एक को पिक किया और उसके बाद क्या किया, देन ही पिक्ड अनदर बॉल, एक और बॉल निकाल ली। 2 बॉल उसने निकाली है, एक को निकाला वापस बैग में रख दिया, फिर एक और बॉल निकाली है। अब ये सारी पॉसिबल इसकी आउटकम्स जो है ना, टोटल पॉसिबल आउटकम पहले हम ट्री डायग्राम से शो करेंगे इसकी, और ट्री डायग्राम के बाद इसके कुछ क्वेश्चन हम करेंगे कि इसके किस तरह के क्वेश्चन आते होते हैं। तो मैं आपको पहले ट्री डायग्राम बना के दिखाता हूँ। हाँ जी, ये देखिए मैंने आपके लिए ट्री डायग्राम बना दी है, ट्री बना दिया है। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ फिल करेंगे। फर्स्ट ड्रॉ आपका ये आ गया, ये आपका फर्स्ट ड्रॉ है। इसी तरह से आपका जो है ना ये सेकंड ड्रॉ इस तरफ आ गया, ये वाला। फर्स्ट ड्रॉ में हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, ग्रीन और रेड आ सकते हैं। सेकंड ड्रॉ में भी ग्रीन रेड आ सकते हैं। ये हमारे पास अब पॉसिबल जो आउटकम्स है वो हम इसके अंदर पुट करेंगे। अच्छा जी, मैं इसमें फिल कर देता हूँ कि अगर जैसे ये देखिए ग्रीन आपके पास कितनी है, 5 है, यहाँ पे लिखा हुआ ग्रीन 5 है और रेड जो है वो 4 है। तो अब यहाँ पे जो ग्रीन है हम इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना यहाँ लिखते होते हैं, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/9, ठीक है जी, और रेड की प्रोबेबिलिटी है 4/9। यहाँ पे हम 4/9 लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अब विदाउट रिप्लेसमेंट अगर हो तो आपका ये सीन चेंज हो जाएगा। अब विद रिप्लेसमेंट है, ठीक है। यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि पहली बॉल निकाली और वो ग्रीन निकला। लेट हम यहाँ से जा रहे हैं, पहली बॉल निकाली और ग्रीन निकल आई, तो अगली उस बॉल को वापस बैग में रख दिया, तो बैग में आपके टोटल दोबारा वही से 9 हो गई थी, 9 बॉल हो गई हैं। अगर एक निकाली 8 रह गई थी, लेकिन दोबारा रिप्लेस कर दी तो दोबारा वही टोटल 9 बन गई हैं। टोटल चेंज नहीं होगा, और ग्रीन जो थी आपकी उतनी ही है, क्योंकि अगर पहले ग्रीन भी निकली थी ना उसको दोबारा रख दिया, ग्रीन आपके टोटल वही है, तो 5/9 ही रहेगा। इसी तरह आपकी जो रेड है वो 4 थी और टोटल 9 है। अब यहाँ पे इसकी रेड की प्रोबेबिलिटी 4/9 है, तो ये ही प्रोबेबिलिटी एज इज इधर आ जाएगी। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ये सारी प्रोबेबिलिटी आपकी सेम आती हैं। सॉरी, विद रिप्लेसमेंट है तो विद रिप्लेसमेंट में सारी प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। सारी प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, जो यहाँ पे आता है वही ये आएगा, जो यहाँ पे रेड का आएगा वही इन दोनों में आएगा, इसमें भी ग्रीन में भी वही सेम आता है। ये प्रोबेबिलिटी सेम होगी, रेड वाली भी और ग्रीन वाली भी। अगर आपके पास आ जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट तो फिर आपका टोटल एक चेंज हो जाएगा, और जिस तरफ से जा रहे हैं उसकी वो बॉल भी एक चेंज हो जाएगी। वो अगले क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इसको फिल कर दिया, ट्री डायग्राम को, इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख दी हैं। इसके बाद क्वेश्चंस ये देखें, आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। ये देखें, वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर। सेम कलर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सेम कलर की 2 जगह से प्रोबेबिलिटी बन रही है आपके पास। कौन कौन सी 2 जगह से बन रही है, या तो वो दोनों रेड ग्रीन हो सकती हैं, ये भी सेम कलर है, या वो रेड हो सकती हैं, ये भी सेम कलर है। जब सेम कलर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। जहाँ पे ये आपका ना, मैं आपको बताना भूल गया, 2 लॉ होते हैं इसके, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का। अगर किसी चीज़ के आने के एक होगा या दूसरी चीज़ के आने के चांसेस होते हैं। अगर और का रिलेशन है फिर ये एडिशन होती है, ये एडिशन लॉ है इसका। अगर एंड का रिलेशन है कि दोनों ही आएंगे तो दोनों के आने की पॉसिबिलिटी है 100%, वो भी होगा और दूसरा भी होगा, तो एंड का रिलेशन बनता है और उसमें मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है जी।
ग्रीन एंड ग्रीन, दो बॉल तभी बनेगी जब दो आपके पास ग्रीन होंगी। ग्रीन एंड ग्रीन मतलब दोनों का प्रोडक्ट होगा, जो हम यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। रेड एंड रेड, दो बॉल लेनी है ना हमने, दो बॉल के सिलेक्शन की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फर्स्ट सेकंड ड्रॉ हुआ है। तो रेड एंड रेड का मतलब दोनों को इस प्रोबेबिलिटी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। ग्रीन एंड ग्रीन का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख देंगे। तो आपने इस तरह से आपने इसको याद रखना है कि आपने क्या करना है कि इधर जो है ना, जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखनी होती है वो इन प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होती है, यहाँ पे आती है। अभी आपने इस बात को याद रखना है, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे लिखी जाएगी। इस तरह से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते होते हैं। अब अगर ग्रीन ग्रीन और सेम कलर कहाँ पे है, दो जगह सेम कलर बनना है, ग्रीन ग्रीन भी हो सकता है या फिर रेड रेड भी हो सकते हैं, यानी रेड रेड की भी दोनों बॉल रेड भी हो सकती हैं, दोनों बॉल ग्रीन भी हो सकती है। तो इन दोनों रेड और ग्रीन में से कोई एक होगी। तो जब ऐसा होगा और का रिलेशन है ग्रीन और रेड, तो आप ऐड करेंगे इन दोनों प्रोबेबिलिटी को, इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है उनको ऐड कर देंगे। तो मैं अब यहाँ पे देखिए इसका प्रोसेस करके दिखाने लगा हूँ। तो ग्रीन ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी 5/9 मल्टीप्लाई बाय 5/9, तो ये आ जाएगा 25/81, ठीक है जी। अब ग्रीन रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ग्रीन रेड की प्रोबेबिलिटी के लिए इन दो प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो हम देखें क्या करेंगे, ये आ जाएगा 5/9 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 4/9, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 20/81, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। इसी तरह अब इनको 5/9 4/9 को इसकी भी यही सेम ही आएगी 20/81, ठीक है। और रेड ग्रीन की, और रेड रेड की क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी आपकी 16 ये आ जाएगा 16/81, ये रेड रेड की प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए सेम कलर की प्रोबेबिलिटी, दो तरह के सेम कलर है, ग्रीन ग्रीन भी है और रेड रेड भी है। ग्रीन ग्रीन की प्रोबेबिलिटी ये है, रेड रेड की प्रोबेबिलिटी ये है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे कि या तो ग्रीन हो सकती हैं वो दोनों बॉल या फिर रेड हो सकती हैं, और का रिलेशन आ रहा है इसमें, और में हम ऐड करते होते हैं। तो अब आप लिख देंगे इसको कि 25/81 प्लस कर देंगे 16/81, तो इनका एलसीएम 81 आ गया, और ये 21 प्लस 16 ये आ जाएगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 41/81, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी बोथ रेड की दोनों रेड होंगी। अब दोनों रेड होंगी तो उनकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ ये लिखी हुई है, रेड की प्रोबेबिलिटी मैंने पहले ही बना दी थी। तो ये कितना आ जाएगा 16/81 आ जाएगा, दोनों रेड की प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। एटलीस्ट वन ग्रीन कहाँ कहाँ पे आ रहा है, देखिए जिस ब्रांच में एक भी एटलीस्ट वन ग्रीन का मतलब अगर आपका जो है ना जहाँ पे दो ग्रीन है वो भी आएगी और एक ग्रीन वाली भी आएगी। देखें इस ब्रांच में भी आपकी ग्रीन एक, कम से कम एक ग्रीन तो आ ही रही, दोनों ग्रीन है। इस ब्रांच के बाद इसमें भी आपके पास एक ग्रीन आ रही है, और इसके बाद आपके ये जो ब्रांच है पहली रेड दूसरी ग्रीन, ये भी ग्रीन आ रही है। तो इन तीन जगह पे आपकी ग्रीन आ रही है, तो इन तीनों को ऐड कर दें या वन में से ये वाली माइनस कर दें, रेड वाली माइनस कर दें, वन में से कि दोनों रेड हों। उसके अलावा आपके पास ग्रीन बचती हैं, दोनों आपके प्रोसेस एक्सेप्टेबल हैं। आप वन में से जो रेड की प्रोबेबिलिटी है 16/81 इसको माइनस कर देंगे, यानी एलसीएम 81 आ गया। ये 81 माइनस 16 देख लें कितना आएगा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपके पास 81 माइनस 16 65, ये आ जाएगा 65/81, ये प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई एटलीस्ट वन ग्रीन। आप इसके अलावा ये भी कर सकते थे, बाकी तीनों ये भी कर सकते थे कि बाकी तीनों जो प्रोबेबिलिटी है ना ये इनको ऐड कर देते क्योंकि हर ब्रांच में ग्रीन आ रहा है। तो ये है आपका विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन चेक करें, ये वही क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने क्या किया इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। कि चेंज क्या किया कि उसने एक बॉल सेलेक्ट की है, बुरहान पिक्ड वन बॉल फ्रॉम बैग रैंडमली, देन ही पिक्ड अनदर बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी पहली वाली जो बॉल थी ना उसने बाहर ही रखी, वो बैग में दोबारा नहीं रखी, ठीक है जी, रिप्लेस नहीं किया। जब रिप्लेस नहीं किया तो एक बॉल उसने निकाली ग्रीन है, जब दूसरी निकालने लगा तो टोटल कम हो गई हैं। अब जब दूसरी बार वो निकालेगा बॉल तो टोटल आपके पास 8 हैं, 8 में से निकालनी है क्या कलर आएगा, और कम कौन सी हुई है, जो आप जिस तरफ से जिस ब्रांच की तरफ से जाओगे वो वाला कलर कम हो गया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देखो पहले बताता हूँ, आपकी ये जो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है 5/9 और रेड की प्रोबेबिलिटी है 4/9, ये तो सेम ही रहेगा। अब जो अगली बॉल है ना उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, लेट
आपको ये सपोज करेंगे हम इस तरफ से जा रहे हैं ग्रीन वाली साइड से, यहाँ लिखेंगे अब ग्रीन, लेट आपकी पहली बॉल ग्रीन निकल गई है, ये वाली निकल गई, एक बॉल निकली है ग्रीन। जब एक ग्रीन निकल गई है तो आपकी ग्रीन टोटल रह गई हैं अब 4, एक निकल जो गई है, ठीक है, और ये टोटल में से भी एक कम हो गया है, ठीक है। और रेड की प्रोबेबिलिटी आपकी, रेड थी 4 और टोटल भी एक कम हो गई है, तो 4/8 रेड तो थी ही 4, तो रेड में से कम नहीं होनी जब आप ग्रीन की तरफ से जाएंगे। अब हम जा रहे हैं रेड वाली साइड से, तो जब रेड वाली साइड से जाएंगे तो एक रेड कम होगी, ग्रीन कम नहीं होगी, ये 5/8 आएगा और ये 3/8 आएगा, ठीक है जी। ये इस तरह आपका टोटल में से एक कम हो जाएगा और जिस ब्रांच की तरफ जा रहे हैं वो वाली बॉल कम होगी। मैं एक बार फिर बता दूं, रेड वाली साइड से देखे जा रहे हैं तो रेड कम हुई है, अगर हम इधर ग्रीन वाली साइड से जा रहे हैं तो ग्रीन कम हुई है और रेड वाली एज इट इज़ है जितनी थी वो, ठीक है जी। अब इसमें क्या करेंगे हम कि अब हम इसके भी कुछ क्वेश्चन मैंने ये बनाए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम वही क्वेश्चन वही हैं, अब आंसर चेंज हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर की प्रोबेबिलिटी, पहले मैं इन सब की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बना दूँ। 5/9 मल्टीप्लाई बाय 4/8, इट विल बी 20/72। इसके बाद आ जाएगा जी 5/9 मल्टीप्लाई बाय 4/8, ये क्या आ जाएगा 20/72, ये भी वही आएगा। और अगला क्या आएगा, ये भी अगला सेम आ रहे हैं आपके पास आंसर, जितने भी जो आ रहे हैं 20/72 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये गलत, सॉरी ये चेंज आएगा, गलत नहीं चेंज आएगा 12/72, 4/9 मल्टीप्लाई बाय 3/8, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/72 आ रहा है ये, ठीक है। ये आपके पास टोटल जो है ना आपके हर कलर की प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर, फिर वही बात मैं आपको रिपीट करने लगा हूँ कि सेम कलर दो हैं, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, तो रेड और ग्रीन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड जी। तो अब देखें सेम कलर की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे हम, से 20/72, ठीक है, ये ग्रीन की है, प्लस कर देंगे इसमें 12/72, ये 12/72, तो इन दोनों का एलसीएम 72 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32/72 आएगा। इसको आप बेशक सिंप्लीफाई करते हैं। बोथ रेड की प्रोबेबिलिटी 12/72 मैंने लिखी हुई है, इसको बेशक आप सिंप्लीफाई कर दें, 1/6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या आएगा, इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये 4/9 आ जाएगा, 8 पे कटिंग हो जाएगी इसकी। एटलीस्ट वन ग्रीन के लिए आप वही करेंगे कि 1 में से आप 1/6 माइनस कर देंगे और 6 - 1 ये 5/6 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपकी एटलीस्ट वन ग्रीन है। तो ये प्रोसेस है आपका विदाउट रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट में, सिर्फ चेंज क्या आएगा, अगले वाला टोटल चेंज हो जाएगा। नाउ विल डिस्कस पास्ट पेपर क्वेश्चंस। हाँ जी, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास दो स्पिनर है, स्पिनर ए एंड स्पिनर बी, और क्वेश्चन ये है, ल्यूका हैज़ these two fair spinners. Luca spins both spinner and add two numbers, find his score. मैंने आपको पहले बताया था, क्वेश्चन में पहले ही लिखा होगा ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन पहले लिखा होगा अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा। कंप्लीट द सैम्पल स्पेस डायग्राम टू शो ऑल पॉसिबल आउटकम्स। हमने इसके पॉसिबल आउटकम्स लिखने क्या कुछ हो सकते हैं, ऐड करना है 1 और 4। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको 1 को और 4 को ऐड करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम 5, ठीक है जी, ये 5 आ जाएगा। इसी तरह आप 1 और 6 को ऐड करें, आप 1 और 6 को ऐड करेंगे तो इट विल बी 7, और 1 और 8 को ऐड करेंगे इट विल बी 9। इसी तरह हम पूरा टेबल कंप्लीट कर देंगे, ये आ जाएगा 5 और 7 9, सेम नंबर है क्योंकि 1 और 1 है। तो अब 3 को ऐड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, 3 को 6 में ऐड करेंगे 9, 3 को 8 में करेंगे 11। तो ये आपके पॉसिबल आउटकम्स कंप्लीट हो गए हैं कि क्या कुछ आ सकता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट इसका सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ल्यूका स्कोर ग्रेटर देन 10। ग्रेटर देन 10 काउंट कर लेने हमने, कितने ग्रेटर देन 10। सबसे पहले देखिए ग्रेटर देन 10 में आपके पास आ जाएगा, मैं आपको गिनवा देता हूँ, ये देखें, ये ग्रेटर देन 10 एक ये हो गया, 2 3 और कौन सा है, ये 3 ही है जो ग्रेटर देन 10 है, बाकी लेस देन 10 है। तो अब क्या लिखेंगे, टोटल कितने हैं ये आपके पास, टोटल आपके पास ये 4 यूँ और 4 यूँ कितने 16 आ जाएंगे। 16 आउटकम्स में से 3 आपके ग्रेटर देन 10 है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये आ जाएगा 3/16, ये ग्रेटर देन 10 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे वैसे मेंशन कर सकते हैं कि ग्रेटर देन 10 जो है ना वो 3 है,
यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो ग्रेटर देन 10 है, ग्रेटर देन 10 इक्वल टू 3, तो से प्रोबेबिलिटीज़ की आ जाएगी 3/16। उसके बाद क्वेश्चन बी पार्ट ये है, ल्यूका स्पिन्स द स्पिनर ए ट्वाइस and he now multiply the two numbers of find his score. To find his score, find the probability that his score is greater than 30। अब मल्टीप्लाई करना है हमने, इसको दोबारा से अब भी बना सकते हैं। हाँ जी, ये देखिए मैंने ना इसकी पॉसिबल जो आउटकम्स निकालने का प्रोसेस है, जो पॉसिबिलिटी डायग्राम है, वो मैंने ड्रॉ कर दिया स्पिनर ए के लिए, क्योंकि स्पिनर ए में 2, 4, 6 ये नंबर्स हैं, तो मैंने दोनों तरफ वही नंबर लिख दिया। और यहाँ पे इसका ऑपरेशन आ गया है जो ये वाला है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हमने नंबर्स को लिखना है, रिजल्ट फाइंड करना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 2 4 आ जाएगा, 4 2 8, 6 2 12, 8 2 16। इस तरह हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी, ये मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया है, फिल कर दिया टेबल को। अब हम अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, कि हमने ये ढूंढना है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन 30 है। ये देखिए हमारे पास तो ग्रेटर देन 30 फाइंड करने का कहा हुआ है। तो ग्रेटर देन 30 फाइंड करने के लिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये भी ग्रेटर देन 30 है, ये भी ग्रेटर देन 30 है, ये भी हो गया, और ये 36 हो गया, 32 है। ये सारे नंबर जो हैं मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जिनको ये ग्रेटर देन 30 है, ये भी ग्रेटर देन 30 है। तो ये वो नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन 30 आ रहे हैं, बाकी लेस देन 30 हैं। तो टोटल आउटकम्स जो हमारे पास बनी है वो टोटल आपके पास है 16, और इसमें से 16 में से जो हमारे पास जो ग्रीन कलर्ड हुए हैं, जो यानी ग्रेटर देन 30 है, वो 6 हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बन जाएगी आपकी, ये प्रोबेबिलिटी बन गई है जी 6 आउट ऑफ 16। 6 आउट ऑफ 16 जो है ना वो ग्रेटर देन 30 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ये देखें आपके पास पाई चार्ट दिया, सॉरी हिस्टोग्राम दिया हुआ है। हिस्टोग्राम में करना क्या, हमने ए पार्ट ये है, वन ऑफ दीज हाउसेज। ये पहले मैं क्वेश्चन आपको रीड कर दूं। क्वेश्चन ये है, अ सर्वे रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ईच ऑफ 50 हाउसेज। 50 घरों का विज़िट किया गया है, उसमें देखा कि एक घर में कितने लोग रहते हैं। द बार चार्ट शोज़ द रिज़ल्ट। ये देखें, ये आपके पास जो ये बार्स जो है ना, इसका रिज़ल्ट शो कर रहे हैं। हिस्टोग्राम है ये वैसे। तो इसमें क्या है कि आप ये देखें कि एक कितने घर ऐसे हैं जिसमें एक बंदा रहता है, एक आदमी है या एक पीपल, जिस तरह ये दिया हुआ है कितने घर हैं, वो इसकी फ्रीक्वेंसी बताएगी 7 है। 2 वाले कितने हैं जिनमें 2 लोग रहते हैं, वो इसकी फ्रीक्वेंसी 11 है। इसी तरह सारे दिए हुए हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है, वन ऑफ दीज हाउसेज इज चोजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 पीपल लिव देयर। 3 लोगों के लिए क्या है, 3 लोगों की प्रोबेबिलिटी ये देख लें, ये 3 लोगों की प्रोबेबिलिटी 10 बनती है। 10 आउट ऑफ टोटल 50 हाउसेज थे, तो इसकी 10 आउट ऑफ 50 बनती है प्रोबेबिलिटी। ये आ जाएगा 10 आउट ऑफ 50। उसके बाद लिखा हुआ है 2 हाउसेज आर चोजन रैंडम। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 हाउसेज आर चोजन रैंडम एट रैंडम फ्रॉम दीज 50 हाउसेज। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ द 2 हाउसेज एग्जैक्टली 5 लिविंग। तो कोई भी 2, तो एग्जैक्टली 5 वाले देखें कितने हैं पहले। एग्जैक्टली 5, ये एग्जैक्टली 5 वाले हैं, वो 6 लोग हैं। तो एग्जैक्टली 5 वाले लेट हमने ये जो 2 घर सेलेक्ट किए थे, उसमें से पहला ही घर ऐसा है जिसमें एग्जैक्टली 5 लोग रहते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/50। ठीक है जी। अब इसके साथ जो दूसरा घर है, फिर क्योंकि इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मैं इसको हाईलाइट कर दूं फिर से, ये देखें कि इसमें ये लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली ओनली वन ऑफ 2 हाउस, सिर्फ एक में होगा, मतलब जो एग्जैक्टली 5 लोग रहते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 थी। तो 6/50 मल्टीप्लाई बाय बाकी 50 में से कितने रह गए हैं आपके, बाकी 50 में से रह गई है 44। तो 44/50 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला जो हाउस आपने सिलेक्ट किया है वो उसमें एग्जैक्टली 50 वाले 5 वाले नहीं है, तो ये 44/50 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6/50 से। ठीक है जी। इस तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको आप डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं कि 6/50 मल्टीप्लाई बाय 44/50। इसको ट्वाइस कर दें आप, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें इधर, इस तरह भी कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन कर लूँ, क्योंकि हमने फाइंड करना था कि 2 हाउस सेलेक्ट किए, 2 में से किसी एक में कोई एक घर ऐसा है जिसमें एग्जैक्टली 5 लोग रहते हैं, 5 पीपल लिविंग देयर, सिर्फ एक घर में। तो हम पहले लेट करेंगे, ये देखें पहले हम मैंने ये लेट किया
कि पहला ही घर जो चूज़ किया ना उसी में 5 लोग एग्जैक्टली रहते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 6। देखिए 6 कैसे आ गई, इसकी ये देखिए हाइट दी हुई है, 6 तक इसकी हाइट है। तो 5 लिविंग वाले जो है ना उसकी जो प्रोबेबिलिटी है या उसकी जो सॉरी जो इसकी वो बनती है फ्रीक्वेंसी, वो 6 है, तो 6/50 ले लेंगे। अगला हमने ऐसा लेना है कि इसमें वो नहीं रहते एग्जैक्टली 5 वाले, बाकी 6 आप 50 में से 6 निकाल दें तो 44 रह गए हैं, 44/50 आ जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाला आपने सेलेक्ट किया वो आ गया आपका उसके वाला मतलब एग्जैक्टली 5 पीपल वाला, या फिर आपका पहले वाला कोई और आया और दूसरे वाला एग्जैक्टली 5 पीपल वाला आ गया। इस तरह भी कर सकते हैं, या जिस तरह मैंने आपको कहा कि क्योंकि ये दोनों एक जैसी फ्रैक्शन है तो उसको आप ट्वाइस भी कर सकते हैं। बाकी काम आपने क्या करना है कि इसको सिंपलीफाई करके और इसको सिर्फ आपने इसका आंसर लिख देना है। हाँ जी, तो इसका आंसर आ जाएगा 528। मैं इससे लिख दूँ कि इसका आंसर आ जाएगा 528 डिवाइड बाय 2500। ठीक है जी, 50 × 50, तो ये इसका आंसर बन जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि अब बैग कंटेन 12 बॉल्स, टोटल आपके पास 12 बॉल्स हैं, टोटल यहाँ पे आपके पास 12 आ गया है। इसके बाद लिखा हुआ है कि देयर आर एक्स ब्लैक बॉल्स, तो एक्स अगर ब्लैक है तो बाकी क्या है उसके अंदर और कितनी तरह की, उसमें लिखा हुआ अदर बॉल्स आर वाइट, बाकी तमाम के तमाम जो बॉल्स हैं वो सारी वाइट हैं। अगर 12 उसमें टोटल हैं और उसमें से एक्स आपके पास वो है ब्लैक है, तो बाकी वाइट बच के आपकी 12 माइनस एक्स बच जाएगा बाकी। ठीक है जी, तो अब इसको इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हमने डायग्राम को कंप्लीट करना है। लेकिन लिखा ये हुआ है कि 2 ऑफ द बॉल्स आर टेकन रैंडम फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी इसको रिप्लेस नहीं किया। मैंने बताया था कि रिप्लेस नहीं करेंगे मतलब टोटल कम हो जाता है। उसने एक लिख के भी दिखाया, जैसे एक्स था यहाँ पे जो आपके पास लिखा हुआ ना ये x/12 है। जब वो एक बॉल यहाँ यानी ब्लैक निकल गई, ब्लैक में से एक निकली तो x-1 हो गया, टोटल में से भी एक कम हो गया क्योंकि एक बॉल कम हो गई है। हम ब्लैक की तरफ से जा रहे हैं तो ब्लैक कम होगा, रेड वही रहेंगी टोटल जो भी है। रेड की मतलब आपकी 12 - x हो तो इधर 12 - x ही आएगा। और अगर आपके पास इधर से वाइट से जाएंगे तो वाइट वाली कम होगी। अब इसकी वाइट की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, वाइट देखें टोटल वाइट कितने हैं, अगर 12 आपके टोटल थे, एक्स जो है ना वो आपके पास जो है वो ब्लैक थे, तो 12 - एक्स आपके वाइट बनते हैं। ये यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएंगे, यहाँ से कम नहीं होने, 12 - एक्स ऐसे ही लिखेंगे आप। ओवर में आ जाएगा 11 क्योंकि एक कम हो चुका है, विदाउट रिप्लेसमेंट था ये। अब ब्लैक वाले कितने, यहाँ पे ब्लैक टोटल वही रहेंगे क्योंकि अब यहाँ से वाइट निकला है, हम वाइट वाली साइड से जा रहे हैं, ये वाइट निकला है। अब वो ऐसे रहेगा, ओवर में 11 आ जाएगा जो बाकी टोटल बच गया था। और इसके बाद हम यहाँ पे वाइट लिखेंगे। अब देखिए वाइट लिखने के लिए क्या प्रोसेस है कि जो टोटल वाइट थे ना वो थे 12 - एक्स, इसमें से एक और कम हो गया क्योंकि हम इस साइड से जा रहे हैं इस ब्रांच से, तो मतलब वाइट कम हो जाएगा इसमें सीधे जाते हुए, ब्लैक वही रहा, तो ये बन जाएगा 11 - एक्स। अब टोटल वाइट 11 - एक्स है आपके पास, तो यहाँ हम लिख देंगे 11 - एक्स, ओवर में आ जाएगा 11। इस तरह से ये आपने ट्री डायग्राम को कंप्लीट कर देना है। इसके बाद लिखा है फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग वन बॉल ऑफ ईच कलर, राइट योर आंसर एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स। एक्स की फॉर्म में आंसर आएगा। ईच कलर का मतलब हम सिर्फ एक्स वाले जो डिफरेंट कलर वाले हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्लैक और वाइट को मल्टीप्लाई करेंगे। इनकी जो प्रोबेबिलिटी ये बनती है, इस प्रोबेबिलिटी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने कहा था यहाँ वाला आंसर जो लिखते हैं ना इनको मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद वाइट एंड ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट, वाइट एंड ब्लैक, वाइट ये ब्लैक ये डिफरेंट कलर बनता है। इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई करने से। तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ नीचे कि पहले आपका आ गया जी x/12, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, ये आ जाएगा जी 12 - x ओवर 11। और ये आपके पास आ गया ब्लैक एंड वाइट। अब वाइट एंड ब्लैक का क्या आ जाएगा 12 - एक्स ओवर 12 और मल्टीप्लाई से हो जाएगा x ओवर 11। ये दोनों फ्रैक्शन एक जैसी हैं, आप इसको ट्वाइस भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था। मैं सिर्फ आपको अलग अलग निकाल के दिखा रहा हूँ, आप इसको ट्वाइस कर देंगे वही बेहतर है। तो अब आप बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आ जाएगा जी 132। यहाँ पे लिख देंगे 132 और ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 12x - एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा 132, दोनों एक जैसे हैं नीचे, 12 × 11 इट विल बी 132 और ये आ जाएगा जी 12x - एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 132 एंड इट विल बी 12
12x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 12x माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएंगी। इसके बाद ये आ जाएगा जी 24x माइनस 2x स्क्वेयर ओवर 132, ये आ जाएगा। यहाँ से ऊपर कॉमन 2 आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 12x माइनस, बल्कि आप x भी कॉमन लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, मतलब 2x कॉमन ले लेते हैं हम, 2x कॉमन आ जाएगा तो इट विल बी 12 माइनस एक्स, ठीक है जी, ओवर में 132। इससे कटिंग कर लें आप 132 की 2 के साथ, तो 2 1 जा और 2 6 जा 12, 2 6 जा 66 आ जाएगा। तो आंसर जो आपके पास बना फाइनल 12 माइनस एक्स ओवर 66, इस तरह से इसका ये आंसर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस है इस तरह के क्वेश्चन से डील करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक इज़ 14/33, फाइंड फॉर्म एन इक्वेशन एंड सॉल्व इट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन द बैग। यानी मतलब हमने x फाइंड करना है, x क्योंकि ब्लैक बॉल्स हैं। अब बोथ बॉल्स आर ब्लैक, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी आपकी, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बनेगी आपकी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों ब्लैक हैं, मैंने कहा था इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x ओवर 12 ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी x ओवर 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 12 माइनस एक्स ओवर 11 इक्वल टू 14/33, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपका 12x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 14/33 मल्टीप्लाई बाय 132, जो 11 मल्टीप्लाई बाय 12 आएगा वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम सिंपलीफाई कर लें। सिंपलीफिकेशन के दौरान ये इससे कट जाएगा, 1 ज़ा ये 4 ज़ा और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो आपके पास आ गया 0 इक्वल टू, इसको 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 56 प्लस एक्स स्क्वेयर और माइनस 12x, एक साइड पे ले गए हम, तो इक्वेशन आपकी बन गई एक्स स्क्वेयर माइनस 12x माइनस प्लस 56 इक्वल टू 0। इस पर हम मिडल टर्म भी लगा सकते हैं कि 56 के फैक्टर जिनको हम ऐड करें तो 12 बनेगा। तो यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे क्वेश्चन जो गलत हो गया कि आपके पास यहाँ बनता है x माइनस 1 ओवर 11, ये जो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है ये आपके पास x माइनस 1 ओवर 11 बनती है, जो हमने गलत नोट कर ली थी जैसे। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ सारी स्टेटमेंट को, ये आपके यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, इट विल बी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ठीक है जी। तो ये उधर जाएगा, तो बल्कि हम 56 को इस तरफ लेके आएंगे अब, तो इट विल बी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 56 इक्वल टू 0। यहाँ इसको फैक्टराइज करेंगे, 8 7 ज़ा 56 आ जाएगा, 8x प्लस 7x माइनस 56 इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 8 प्लस 7 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 8। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 8 आ गई है और एक x की वैल्यू आपके पास आती है -7, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू आपकी जो ब्लैक बॉल्स हैं वो 8 है आपकी, ठीक है जी। ये हमने नंबर ऑफ़ ब्लैक बॉल निकालनी थी और x की वैल्यू मतलब निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू निकालने के लिए ये प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं सारी की सारी, आपको टेबल के अंदर ये भी प्रोबेबिलिटी हैं सारी। क्वेश्चन ये है कि यासिर ट्रैवल टू वर्क इधर बाय कार, बस, ट्रेन और बाइक, ठीक है जी। ये उनकी सबकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले ये सबसे पहले p की वैल्यू निकालनी है। देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था 1 होती है, तो 1 में से आपकी बाकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको माइनस कर दें आप। जब उनको माइनस कर देंगे आपके पास p की वैल्यू बच जाएगी, या बचेंगी 0.22, ठीक है जी। इसके बाद लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन मंडे एंड ट्यूसडे ही ट्रैवल टू वर्क बाय ट्रेन ऑन वन डे एंड बाय बस ऑन अदर डे। एक दिन यानी ट्रेन से गया, वो अगले दिन किस से गया है, बस से गया। तो एक दिन ट्रेन से जाएगा तो हम उसकी ट्रेन की प्रोबेबिलिटी कितनी लिखेंगे, 0.26, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो वो से नहीं गया, ट्रेन से नहीं गया, बल्कि हम ये देखेंगे कि ट्रेन से गया है वो 0.26 आ गया। अगले दिन हम उसको करेंगे कि वो बस से गया है, एक दिन बस और एक दिन ट्रेन लिखा हुआ है, तो बस की प्रोबेबिलिटी 0.4 है।
ठीक है जी। या फिर इस तरह कर लेंगे, पहले दिन बस से गया, अगले दिन वो ट्रेन से गया, तो इसी को डबल कर देंगे, यही फ्रैक्शन आपकी डबल बन जाएगी। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो आपका आंसर इसकी जो प्रोबेबिलिटी जो भी बनेगी वो आ जाएगी। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.26 मल्टीप्लाई बाय 0 पॉइंट आपका आ जाएगा 4, और इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो इट विल बी 0.208, ये आंसर बनेगा। इसके बाद लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रैवल टू वर्क बाय बस एट लीस्ट वंस ऑन वेडनेसडे और ऑन थर्सडे। वेडनेसडे और थर्सडे में से किसी एक दिन वह बस पे गया है। एट लीस्ट वन का मतलब एक दिन तो लाजमी, कम से कम एक दिन ज़रूर गया है, हो सकता है दोनों दिन ही बस पे चला जाए वो तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों में से किसी एक दिन बस पे भी ना जाए। तो जब प्रोबेबिलिटी जो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बस जो है वो कितनी है ये देखना पड़ेगा। तो उसमें से हम निकाल देंगे, 1 में से निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बस देखते हैं कितनी है, ये आपके पास 0.4 है, 0.4। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बस को यूज़ नहीं किया वो क्या बनेगी, 1 में से 0.4 माइनस कर दें, 0.6 आएगा। यानी हम 1 इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना ये बन गई है 0.6। अब आप ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जो है उसकी ट्रैवलिंग की जो टोटल प्रोबेबिलिटी बनती है उसमें से आप क्या करेंगे, 1 में से 0.6 को 2 बार मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। यानी वो पहले वेडनेसडे को भी बस से गया नहीं गया, और थर्सडे को भी बस से नहीं गया, उसके अलावा वो बस पे गया है। तो मतलब हम इसके जो ऑपोजिट है ना उसको निकाल देंगे। तो 1 माइनस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0। देखिए क्वेश्चन ये है कि किसी एक दिन वेडनेसडे और थर्सडे को किसी एक दिन वो ज़रूर गया है बस से। तो मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन भी बस से ना गया हो। ठीक है, तो हम जो बस से ना जाने वाली प्रोबेबिलिटी है वो 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 दोनों दिन की जो बनेगी, 2 दिन की दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 को 1 से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.36। ठीक है जी, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0.464 आ जाएगा, इसको 1 में से माइनस करके। ठीक है, तो सर ये इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे, बल्कि हम जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे ना वो आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बस। यहाँ पे ओवरऑल जो ट्रैवलिंग है ना उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बस की ऑन एनी डे, मतलब उसकी आ जाएगी। तो इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये हमारे पास क्या दिया हुआ। 5 साइडेड स्पिनर इस नंबर 1 2 3 4 एंड 5 टेबल शोज द रिजल्ट फॉर स्पिनिंग ऑफ 200 टाइम। 200 टाइम का ये रिजल्ट है आपके पास। पाई चार्ट शोज दिस इंफॉर्मेशन, फाइंड आउट द एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग 4 के लिए क्या करेंगे, एंगल का फॉर्मूला मैंने इसमें मेंसुरेशन में आपको बताया था कि एंगल 4 की प्रोबेबिलिटी 35 बनती है आपकी, ये 4 की प्रोबेबिलिटी 35 है। तो इसमें एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 360। ये फार्मूला हम यूज़ करते होते हैं, यानी फ्रीक्वेंसीज़ की जो रेशो होती है उसको मल्टीप्लाई 360 कर देते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी आ रही है 35, टोटल 200 है, मल्टीप्लाई बाय 360 कर देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। 5 7 ज़ा 5 4 ज़ा और 4 1 ज़ा 4 9, तो ये आ जाएगा 63 डिग्री इसका एंगल बनता है अप्रॉक्सीमेट, जो मैंने अभी इससे कैलकुलेशन से आया है आपका। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, यूज़ रिजल्ट टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनर लैंडिंग ऑन 3 की प्रोबेबिलिटी 28 है, तो इट विल बी 28 डिवाइड बाय जो 200 है, इसको सिंप्लीफाई कर दें बेशक आप। अच्छा जी, यूज़ योर रिजल्ट टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट स्पिनर लैंड ऑन नंबर दैट इज़ फैक्टर ऑफ 30। फैक्टर ऑफ 30 कितने नंबर हैं इसमें, 1 भी फैक्टर ऑफ 30 है। इन सब में से कौन कौन से फैक्टर ऑफ 30 हैं मैं आपको पहले एक बार क्लियर कर दूं। 1 भी फैक्टर ऑफ 30 है, 2 भी, 3 भी, 4 नहीं है, 5 भी। तो 4 की प्रोबेबिलिटी माइनस करनी पड़ेगी इसमें से, जो आपने पहले निकाली है 4 की प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, 1 में से 4 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे। 1 माइनस 4 की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 35/200। ठीक है जी, तो इसको माइनस करेंगे तो इट विल बी 165/200 आ जाएगा। ठीक है जी, इसको 35 को माइनस करने से जो यानी 200 में से हम 35 माइनस कर देंगे तो 165 बचेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी है आपकी फैक्टर ऑफ 30 की। इसके बाद लिखा हुआ है स्पिनर स्पन 3000 टाइम, एस्टिमेट द नंबर ऑफ टाइम लैंडिंग ऑन इवन नंबर। इवन नंबर की अभी क्या प्रोबेबिलिटी है, इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 और 4, 2 इवन नंबर है आपके 2 और 4। तो आप पहले देख लें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन है क्या, इन
200 टाइम्स। तो 200 टाइम में इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मैं आपको दोबारा से दिखा दूं। तो एक तो ये 19 है, इवन नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है 19, और 19 में ऐड कितना करेंगे हम 35। ये दोनों इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी है, तो इनको ऐड करने से बनता है ये 54। तो ये आपका आ जाएगा 54/200। ठीक है, तो जब इसको 3000 टाइम किया, इन 3000 टाइम, ठीक है जी, तो आपकी ये जो प्रोबेबिलिटी बन रही है 54/200, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 से। ठीक है, तो ये 2 ज़ीरो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, तो 2 1 ज़ा 2 15। तो 15 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 54 से, तो इससे पता लग जाएगा आपको कि कितनी बार ये होगा। तो ये 8 10 आ जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन देख लें। इन अ ग्रुप ऑफ 14 चिल्ड्रन, 8 वियर रेड टी शर्ट, 1 वियर अ ग्रीन टी शर्ट, 5 वियर अ blue t-shirt. Two children are chosen from the group at random. Find the probability they wear different color. डिफरेंट कलर निकालने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। हम क्या करेंगे, 1 में से सेम कलर माइनस कर देंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर जो है, डिफरेंट कलर विल बी इक्वल टू 1 माइनस, जो 1 में से माइनस करेंगे किसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर। ये आसान रहेगा आपके लिए। तो सेम कलर की प्रोबेबिलिटी, रेड रेड हो सकता है, ग्रीन ग्रीन नहीं हो सकता। ग्रीन एक ही बच्चा है ग्रीन पहनने वाला, तो ग्रीन ग्रीन के दो हो ही नहीं सकते, तो इसलिए हम ये प्रोबेबिलिटी नहीं लेंगे। ग्रीन की तो ज़ीरो प्रोबेबिलिटी एक जैसा होने की। 8 के लेंगे, 8 ये लेंगे, सॉरी रेड रेड की लेंगे या ब्लू ब्लू की, तो इट विल बी 1 माइनस रेड रेड की प्रोबेबिलिटी आएगी। लेटर एक बच्चा जो चूज़ किया वो आ गया आपका रेड का 8 बाय, आपके पास टोटल कितना है 14। जब दूसरा चूज़ करेंगे, एक बच्चा पहले आपका चूज़ हो चुका है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट का बनेगा क्वेश्चन, ये आपको खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक निकल चुका है तो दूसरा आपके पास ये 7/13 रह जाएगा। ठीक है जी, एक ये हो सकता है, और या फिर इसमें से माइनस कर देंगे जो दूसरी प्रोबेबिलिटी है 5/14 मल्टीप्लाई बाय 3/13, इनको मल्टीप्लाई करके हम माइनस कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 182, और इसके ओवर में भी आ जाएगा 182। इसको 1 में से माइनस कर देते हैं तो आपका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे फिर गलती हो गई है, ये आपके 5 में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, सॉरी 4 बचेगा, 4/13 आएगा। तो 4 बाय आएगा तो ये आ जाएगा 20/182, और इट विल बी 182 एलसीएम, और ये आ जाएगा 182 माइनस 56 माइनस 20। तो आप 182 में से 56 को और 20 को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 106 डिवाइड बाय 182, ये आपका आंसर बच जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विदाउट रिप्लेसमेंट का। विदाउट रिप्लेसमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, मेंशन किया हुआ है, देखिए मैं आपको इसको हाईलाइट कर देता हूँ। सॉरी, ये देखें, ये रहा, ये विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, हम इसको कैसे करेंगे। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपने उसको दोबारा से बैग में नहीं रखा, जिस चीज़ को निकाल लिया। क्वेश्चन ये है, अ बैग कंटेन 9 रेड काउंटर्स, 3 ग्रीन काउंटर्स एंड ली टेक 2 काउंटर्स फ्रॉम द बैग एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। ट्री डायग्राम कंप्लीट करनी है। ट्री डायग्राम कंप्लीट करने के लिए जो इजी वे है वो इसका क्या है कि यहाँ 12 में से 9 लिखा हुआ है, तो आप 9 में से बाकी कितने बच गए, 12 में से 3/12 यहाँ पे आ जाएगा। तो ग्रीन आपके वही 3 ही रहेंगे, टोटल आपका कम हो गया है, और यहाँ पे रेड आपके वही रहेंगे जो 9 थे, टोटल आपका कम हो गया है। ठीक है जी, रेड यहाँ से कम नहीं होंगे, तो 9/11 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 2/11। ठीक है जी, ग्रीन कम हो जाएगा। इस तरह से आप इसकी प्रोबेबिलिटी करेंगे। और इसके बाद लिखा हुआ है वर्कआउट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ काउंटर्स आर रेड। रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 9/12 मल्टीप्लाई बाय 8/11। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9/12 मल्टीप्लाई बाय 8/11, तो इट विल बी 72/132। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ बैग कंटेन 4 ब्लैक टाइल्स, 6 वाइट टाइल्स। A tile is chosen at random from the bag and is then replaced। ये रिप्लेस के साथ है, यानी विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है ये क्वेश्चन, यानी उसको रिप्लेस कर दिया, वापस रख दिया था।
तो इसको कैसे फिल करना है आपने, देखिए ब्लैक कितनी है 4 है, टोटल आपकी 10 बनेगी, 4 और 6 10 बनता है। तो यहाँ हम लिखते जाएंगे 4/10 और ब्लैक आ गई, 6/10 आपकी क्या आ जाएगी, वाइट टाइल्स आ गई हैं। तो क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट, सॉरी रिप्लेसमेंट के साथ है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 4/10 6/10, ये एज इट इज़ आ जाती होती हैं, ये भी एज इट इज़ आ जाएगी, कम नहीं होगा इसमें, ठीक है जी। ये 6/10, हाँ जी। तो फाइंड क्या करना है, वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ टाइल्स आर वाइट, वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 6/10 मल्टीप्लाई बाय 6/10, इट विल बी क्या आ जाएगा आंसर 36/100। इसको बेशक आप सिंप्लीफाई करके लिख दें या ऐसे लिख दें। तो इट वॉज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।